आज मैं आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताऊंगा जिनके वैसे 400 वर्ष तक विदेशी आक्रमणियों ने भारत आने की हिम्मत नहीं दिखाई। भारत के इतिहास में ऐसे सैकड़ों युद्ध हुए हैं जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर दुश्मनों को हार का मुंह दिखाया था। जब जब भारत के इतिहास को पढ़ा जाएगा तब तब राजस्थान और मेवाड़ का नाम अग्रणी होगा। आज हम इस वीडियो में आपको मेवाड़ के बप्पा रावल की शौर्य गाथा को सुनाने जा रहे हैं। आशा है कि आपको पसंद आएगी। बप्पा रावल का जन्म। मेवाड़ राजघराने के आदि पुरुष बप्पा जी रावल का जन्म 713-14 ईस्वी में हुआ था। बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय चित्तौड़ का मौर्य शासन मान मौर्य का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मान मौर्य को पराजय कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। वैसे तो गुहिल को गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। पंथ प्रवर्तक बप्पा रावल जिन पुण्य नामों के स्मरण मात्र से रक्त में जवार आ जाता है, सिर जिनकी समृद्धि में श्रद्धा से झुका जाता है, ऐसे अनेक प्राय स्मरणीय नामों में से एक नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल का इतिहास। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिव जी के एक रूप एक लिंग जी को ही अपना असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर शिव की उपासना में लग गए। महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ और वीर शासक उनके ही वंश में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 400 वर्ष तक किसी भी मुसलमान शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। बहुत बाद में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत की थी और कई बार पराजय हुआ था। मेवाड़ राज्य के संस्थापक वे वीर योद्धा बप्पा रावल की महानता का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का प्रमुख शहर रावलपिंडी उन्हीं के नाम से बना था। विदेशी आक्रमणियों को नाको चने चबवाने वाले वीर बप्पा रावल का सैन्य ठिकाना यह होने का कारण रावलपिंडी को ये नाम मिला। वीर योद्धा बप्पा रावल। 8वीं सदी में मेवाड़ की स्थापना करने वाले बप्पा रावल भारतीय सीमाओं से बाहर विदेशी आक्रमणों का प्रतिकार करना चाहते थे। बप्पा ने सिंध तक आक्रमण कर अरब सेनाओं को खदेड़ा था। कई इतिहासकार इस बात को निर्विवाद स्वीकार करते हैं कि रावलपिंडी का नामकरण बप्पा रावल के नाम पर हुआ था। मेवाड़ राज्य की नींव डालने वाला सूर्यवंशी राजा और कोई नहीं बप्पा रावल थे। इससे पहले तक रावलपिंडी को गजनी प्रदेश कहा जाता था। तब कराची का नाम भी ब्राह्मणाबाद था। इतिहासकार बताते हैं कि गजनी प्रदेश में बप्पा रावल ने सैन्य ठिकाने स्थापित किया था। वहां से उनके सैनिक अरब सेना की गतिविधियों पर नजर रखते थे। उनकी वीरता से प्रभावित गजनी के सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह भी उससे किया था। मेवाड़ में बप्पा व दूसरे प्रदेशों में वीर शासक को बापा भी पुकारा जाता था। अब्दुल फजल में मेवाड़ राजवंश को नौशेरवा की उपाधि प्रदान की है। बप्पा रावल और नागभट्ट प्रतिहार का संयुक्त मोर्चा। यह अनुमान है कि बप्पा रावल की विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध करने के कारण हुई। बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम से सिंधु को जीता। अरबों ने उसके बाद चारों ओर दावे करने शुरू किए। उन्होंने चावड़ों, मौर्यों, सेंधुओं, कच्चे लोच और गुर्जरों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूगोल में उनकी सेनाएं छा गई। राजस्थान के कुछ महान व्यक्ति जिनमें विशेष रूप से प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल के नाम उल्लेख हैं। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मार भगाया। बापा ने यह कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के विदेश के लिए किया था। मौर्य शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए हो। बापा ने यह कार्य किया जो मौर्य करने के असमर्थ थे और साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया था। बप्पा रावल के मुसलमान देशों पर विजय की अनेक कथाएं इतिहास में हैं। बप्पा रावल ने मुगल लुटेरों को इस कदर हराया था कि 400 सालों तक मुगलों की हिम्मत नहीं हुई थी कि भारत पर दोबारा आक्रमण करें। बप्पा रावल के कराची तक जाने और अरब सेनाओं को खदेड़ने का जिक्र मिलता है। इस बात को पूरी तरह स्वीकार किया जा सकता है कि रावलपिंडी का नामकरण बप्पा रावल के नाम पर हुआ। यहाँ बप्पा का सैन्य ठिकाना था। बप्पा बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। बप्पा का लालन पालन ब्राह्मण परिवार के सानिध्य में हुआ था। उन्होंने अफगानिस्तान व पाकिस्तान तक अरबों को खदेड़ा था।
बप्पा ने सैन्य ठिकाने के कारण ही पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा। बप्पा रावल की मृत्यु समस्त विश्व में अपनी वीरता की छाप छोड़ने वाले महान योद्धा काल भोज का देहावसान नागदा में हुआ था। वहीं उनका समाधि स्थल भी बना हुआ है। आज यह स्थान पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र है। बप्पा रावल से जुड़े रोचक तथ्य। बप्पा रावल को मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा जी रावल ने चित्तौड़ में मौर्य साम्राज्य को ध्वस्त करके गोहिल वंश की नींव रखी थी। प्रचलित कथाओं के हिसाब से उनके इतना बल था कि वह एक साथ 2 भैंसों की बलि एक ही झटके में दे दी। मेवाड़ राजवंश के आराध्य श्री एकलिंग जी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में करवाया था। बप्पा रावल जी ने संपूर्ण भारत में अपना विजय रथ चलाया था। इनकी करीब 100 पत्नियां थी, जिनमें से 35 से अधिक तो मुसलमान औरतें थीं। वर्तमान पाकिस्तान के प्रसिद्ध शहर रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया था। तो दोस्तों, आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करें।